बहुत बड़ा इतना ही नहीं है, इस सीमा तक यहाँ तक नहीं है, ये आगे भी है और भी है और बहुत विशाल है, ये इतना नहीं है। लेकिन शिवराज सन्यासी उसका ज्ञान इतना ही है, इसलिए वो यहाँ तक बताता है, उसको आगे का ज्ञान नहीं है, आगे वो नहीं जानता था। बोले ठीक है। भगवान ने जो बात फरमाई थी, गौतम ने ये बात आने वालों के मध्य भी कही कि नहीं, दुनिया इतनी नहीं है, दुनिया बड़ी है, संसार बड़ा है, इससे भी आगे है और भी है, इतना ही नहीं है, आगे भी है। ये चर्चा शिवराज तक पहुंची। शिवराज सन्यासी ने कहा, मैं चलूं, मैं पूछ कर आता हूं, इससे आगे दुनिया है कहां? इतनी है, मैं देखता हूं वहां तक है बस, जितने मैं बताता हूं उससे आगे दुनिया है ही नहीं, है ही इतनी दुनिया। वह भगवान के पास आया, अहंकार था मन में, अहंकार का भाव लेकर आया था। आया, भगवान ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा, शिवराज सन्यासी, तुम संसार का जो निरूपण करते हो वो अपूर्ण और अधूरा है। वो कैसे? भगवान ने कहा, जो आदमी जहां तक देख पाता है वो उतने तक की बात करता है। भाइयों, ये बात आप और हमारे ऊपर भी है, जितनी आपकी जानकारी आप उतनी तो बात करोगे, मेरे को जितनी जानकारी मैं उतनी तो बात करूंगा, आगे की बात कहां से करूंगा? भगवान ने कहा, जो व्यक्ति जितना ज्ञान रखता है और जितना देखता है वो उतना ही बताता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि सत्य वहीं तक है, इसका ये अर्थ नहीं है। संसार और आगे है, और भी विशाल और विराट है, संसार इतना ही नहीं है। वो इस बात को लेकर चिंता में पड़ गया और सोचने लगा, मुझे तो बस वहां तक दिखता है और ये कह रहे हैं संसार आगे भी है और भी है। क्या सचमुच में मुझे अधूरा ज्ञान है और महावीर का ज्ञान पूरा है? क्या है यह? बंधुओं, जब व्यक्ति किसी बात का चिंतन करने लगता है और चिंतन की गहराई में उतर जाता है, तो जैसे घर्षण से दो पत्थरों को रगड़ने से चिनगारी उत्पन्न होती है, ऐसे ही चिंतन से भीतर में रहा हुआ जो ज्ञान है उस चिनगारी की तरह से प्रकट होता है। वो महावीर को सोचता रहा, जो ये बता रहे हैं क्या ये सत्य है, या जितना मैं जानता हूं उतना ही सत्य है? बीच में एक बात कहना चाहूंगा, जिस आदमी ने यह सोच लिया जो मैं जानता हूं बस यही ठीक है, वह आगे ज्ञान नहीं पा सकता। और जिसके मन में ये भाव आ गया, जो मैं जानता हूं क्या ये ठीक है या नहीं है, और नए की खोज करनी चाहिए, क्या और भी है इससे आगे, जिसके मन में ये जिज्ञासा आ गई, वह व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। और जिसने विराम लगा लिया, बस जो मैं जानता हूं वही ठीक है, उससे आगे कुछ नहीं है, जिसने ये जान लिया, जिसने ये मान लिया, अपने आप के लिए वो अहंकारी हो गया। और अहंकारी व्यक्ति सत्य का दर्शन कभी कर नहीं सकता।
यहाँ आकर उसका अहंकार टूटा। पहले तो सोचता था कि मैं इतना जानता हूँ, देखता हूँ। उसके मन में जिज्ञासा हुई, क्यों न महावीर से पूछूं कि मैं तो इतना जानता हूँ, आगे क्या है वो मुझे बताने की कृपा करो, वो मुझे कहो, क्यों ना मैं इनसे पूछूं। जब ये कह रही हैं दुनिया और भी है, संसार और भी आगे है, तो मैं पूछूं। बंधुओं, मन को श्रद्धा से भर लो। जब ये भाव आ जाए, मैं प्रभु से पूछूं। आप कहोगे आज तो है नहीं, हम भी पूछ लेते। आज तो प्रभु है नहीं, प्रभु तो नहीं है, लेकिन प्रभु का जिनमें अंश है, जो प्रभु के प्रतिनिधि हैं, जो प्रभु के क्या कहूँ वत्स हैं, वो गुरु आपके सामने है। आप मन में अहंकार, मैं आपको अहंकार ही नहीं बता रहा, मैं तो बात बता रहा हूं जो सबके लिए, आपके लिए कुछ नहीं कह रहा मैं। जब व्यक्ति के मन में अहंकार होता है कि जो मैं जानता हूं यही ठीक है, वो नया ज्ञान नहीं पा सकता। और जिसके मन के अंदर ये आया कि नहीं, जब ये बात सुनने में आई है, ऐसा है, क्यों ना मैं गुरु से पूछूं, क्यों ना मैं उनके चरणों में चलूं। शिवराज के मन में आया, क्यों ना मैं प्रभु से पूछूं। और पूछने के लिए शिवराज जो खड़ा हुआ था वो झुका, उसके घुटने जमीन पर टिके और उसने पूछना चाहा, भगवान सत्य क्या है, उसका दर्शन मुझे करवा दें। चमत्कार हुआ। चमत्कार पता है किसे कहते हैं? आप कहेंगे चमत्कार तो जो अनहोनी बात हो जाए, कुछ हो जाए, वो चमत्कार होता है। चमत्कार क्या होता है? बंधुओं, बिजली चमकने को चमत्कार कहते हैं। चमक वहाँ है, एकदम बिजली चमके, ये चमत्कार हुआ। उसमें भी चमत्कार हुआ। और क्या हुआ? उसका अहंकार चला गया। अहंकार के जाते ही उसका जो अवधि अज्ञान था वह अवधि ज्ञान में बदल गया। और एक बार प्रेम से बोलोगे, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। बस ये मन झुक जाए। उसने घुटने टिकाए, वो झुका, भगवान से पूछ लूं। उसका ये भाव हट गया कि जो मैं जानता हूं वही ठीक है, दुनिया इतनी है जितनी मैं देख रहा हूं। उसने कहा नहीं, ये क्या स्वरूप है संसार का, यह मैं इनसे पूछूं। और वो झुका। जो झुक गया वो तो पा गया, और जो नहीं झुका वो वंचित रहा, वो कभी कुछ पा नहीं सकेगा। ये झुक जाने के अंदर बहुत कुछ रहा हुआ है। झुकना इस अहंकार का टूटना है। भर्तृहरि हुए एक राजा, भर्तृहरि सन्यासी बने थे। उन्होंने कहा, जरा रूपम हरति, जिसको अपने रूप का, सौंदर्य का अहंकार हो, उसको बुढ़ापे को याद करना चाहिए। वृद्धावस्था आती है, सारा सौंदर्य चला जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, शरीर बेडौल हो जाता है, कमर झुक जाती है। जिन घुटनों में इतना दम था, चलते नहीं छलांगे मारते थे, अब घर की देहली पार करने के लिए पहले यूँ सोचना पड़ता है, ये पाँव यहाँ रख लूँ और ये वाला इससे आगे ऐसे ऐसे रख लूँ। भर्तृहरि ने कहा, जरा रूपम हरते, ये बुढ़ापा शरीर के सौंदर्य और इस बल को इस तरह से हरण कर लेता है। धैर्य माशा, जो धैर्य है वह व्यक्ति की आशाओं को बचा कर रख। देखो कोई बात नहीं, अब देखते हैं, फिर काम बनेगा, फिर बात होगी। मृत्यु प्राणान, और यह मृत्यु
प्राणों का हरण करती है। और कहा कामो ह्रियम वृत्तमानार्थ सेवा। मन के विकार शर्म उतार देते हैं। जब मन खराब हो फिर शर्म नहीं रहती। वृत्तमानार्थ सेवा। और बंधुओं, ऐसे व्यक्ति की सेवा जो कृपण हो, उससे क्या प्राप्त होगा? कहा क्रोध है श्रियम, क्रोध लक्ष्मी का हरण करता है। अंतिम बात कही सर्वमेवाभिमान है, और आदमी के सारे सद्गुणों का हरण उसका अहंकार करता है। जितने जीवन में सद्गुण हैं उन सब का जो हरण है वह अहंकार करता है। जिसने कुछ पाना है उसे झुकना होगा। और बंधुओं, जैन धर्म की जो साधना है वह जो शुरू होती है वह नमो से शुरू होती है। कहाँ से होती है? बोलना जरा, कहाँ से? नमो। यहाँ से शुरू। हमारी तो साधना यहाँ से शुरू है। अगर यहाँ तो अहंकार को स्थान ही नहीं है किसी तरह का। साधना हमारी नमो से, नमन से शुरू होती है। और नमन झुकना है, और जो झुकेगा वो अहंकार नहीं रहता। अगर कुछ पाना है तो बंधुओं इस अहंकार को छोड़ना होगा। इसको छोड़कर ही कुछ पाया जा सकता है। शिवराज सन्यासी झुका भगवान के सामने। मैं इनसे पूछूं कि दुनिया कितनी है? मैं तो यही जानता हूं कि बस 7 द्वीप समुद्र, इतनी दुनिया और है नहीं। इनसे पूछूं मैं। और झुकने का तत्काल फल हुआ, उसका ज्ञान दूर हुआ। अज्ञान मिटा, अहंकार गया। अहंकार मिटते ही जैसे जाला दूर हो जाए आंख के ऊपर से, और जैसे पर्दा हट जाए एकदम सब दिखा, उज्जवल और निर्मल दिखा। उसका अवधि अज्ञान अवधि ज्ञान में बदल गया। और ये है सब। अब चांदना हुआ। मैं तो अंधेरों में था। बड़ी श्रद्धा से भगवान की वंदना की और कहा भगवान जो आप कहते हैं वो सही है, वो यथार्थ है, सत्य है। अब पहचान हुई, अब जाना मैंने इस बात को यथार्थ है। मैं आपका शिष्य बनता हूं। अब मैं आपका शिष्य बनता हूं। और उसने वह जो पूर्व उसके संकल्प थे या जो उसने अपनाया हुआ था उसको छोड़ दिया और वह भगवान का शिष्य हो गया। तब उसका नाम हुआ शिवराज ऋषि। क्या नाम हुआ? शिवराज ऋषि। शिवराज ऋषि का वृत्तांत झुकने से क्या प्राप्त होता है इस बात को सूचित करता है। अब वो देख रहा है और अब उसकी साधना निर्मल तर होती चलेगी। साधना करता चला गया। साधना से उसने अपने अंतर को निर्मल कर लिया। और फिर एक समय आया, शिवराज ऋषि के जीवन का वो अंतिम समय था कि जब उसने संधारा किया और शिवराज ऋषि ने केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त किया। हुआ कब? कि जब अहंकार दूर हो गया, अहंकार टूट गया, झुक गया, तब ये हुआ। अहंकार अगर रहता कभी इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती थी। बंधुओं और बहनों, अहंकार को संजो कर मत रखो। अहंकार को हटाओ, तोड़ो
और अपने साधना नमो से जो हमारी शुरू होती है, यहाँ पर आकर झुको, जो झुकेगा वो पा लेगा, जो झुकेगा नहीं वह प्राप्त नहीं कर सकेगा। बंधुओं, सत्य समझ में आने पर क्या होता है, एक कथा के माध्यम से समझा रहा हूं। श्रावस्ती नगरी में कोटि कर्ण नाम का सेठ रहता था। नाम था कोटि कर्ण। होगा नाम किसका, कुछ भी नाम हो सकता है। कोटि कर्ण नाम होगा उस जमाने का, पर वो नाम नहीं, यथार्थ नाम था। कोटि करोड़ को कहते हैं और कर्ण कान को कहते हैं। उसने, इतना वो धनी आदमी था कि अपने कानों में कुंडल पहने हुए थे और उन कुंडलों में 1-1 करोड़ का हीरा जड़ा हुआ था, इसलिए उसको कोटि कर्ण कहा जाता। करोड़ रुपए का हीरा कुंडल में जिसके जड़ा था, कोटि कर्ण। कोटि कर्ण एक बार एक महात्मा के दर्शन के लिए गया। उसने वाणी सुनी। महात्मा ने सवाल किया, क्या ये संपदा, संसार, ये सुख के साधन, ये सारी चीजें तुम्हारे साथ चल पाएंगी? ये बात उसने अनसुनी नहीं की, उसने गहराई से सुनी।